नजर आ रहे हैं। मनीष, अभी क्या अपडेट है आपके पास? देखिए विद्या, जो सरफराज के बारे में जानकारी अभी मिल पाई है, हमीद का बेटा है सरफराज, नेपाल भागने की कोशिश कर रहा था। दोनों बाप बेटे आरोपी थे, एक भाई भी इस मामले में आरोपी रहा है। हमीद तक पुलिस नहीं पहुंच पाई है, लेकिन सरफराज के साथ एक और व्यक्ति था, ऐसी जानकारी पुलिस के सूत्रों से मिल पाई है। वो भी घायल हुआ है, ऐसी भी जानकारी निकलकर सामने आई है। दोनों घायलों को अस्पताल ले जाया गया है। प्रारंभिक तौर पर यह जानकारी मिली है। हालांकि चूंकि जहां पर घटना घटी है वहां पर पुलिस का पहरा है, हॉस्पिटल में भी पुलिस का पहरा है, किसी को जाने नहीं दिया जा रहा। तो ऐसे में अभी उसका स्वास्थ्य कैसा है वो जानकारी नहीं मिल पाई है, लेकिन लगातार कोशिश की जा रही थी। एसटीएफ की टीम और बहराइच पुलिस मिलकर हमीद और उसके दोनों बेटे सरफराज की तलाश कर रही थी। जानकारी ये मिली थी कि अपने रिश्तेदारों के सहयोग से नेपाल भागने की कोशिश कर रहा है। बीते 3 दिनों से अपने रिश्तेदारों के साथ छिपा बैठा था सरफराज। हमीद कहां है उसकी पड़ताल भी की जा रही है। दूसरा व्यक्ति कौन था उसकी जानकारी अभी थोड़ी देर में पुलिस साझा करेगी। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि सरफराज ही उस इलाके में अपना रसूख रहा करता था। उसी के घर पर यह हत्याकांड को अंजाम दिया गया। उसकी बंदूक से निकली गोली, हमीद के हाथ में भी जो बंदूक थी, उसका भाई भी बंदूक चला रहा था, ऐसी जानकारी मिल पाई है। दोनों के हाथ में अवैध असला थे और इन्हीं में से एक जब हमीद ने गोली चलाई उससे रामगोपाल मिश्रा की मौत हुई थी। तो सरफराज का उस इलाके में लेकिन रसूख माना अभी जाता क्या हुआ था? अभी शहर पुलिस से कुछ जानकारी मिल पाई है कि नहीं मिल पाई है कि कैसे इनका लोकेशन ट्रेस हुआ? क्या ये भी नेपाल भागने की फिराक में थे? और क्या पुलिस ने जब इन्हें पकड़ने की कोशिश की तो इन्होंने अवैध हथियार जो इनके पास से पहले से ही मौजूद है उससे इन्होंने फायरिंग की, उसके बाद पुलिस ने फायरिंग की, या पुलिस ने देखते ही गोलियां बरसानी शुरू कर दी? जैसा कि समाजवादी पार्टी का आरोप है कि गृह मंत्री इस्तीफा दें, पुलिस इस मामले में जो कर रही है वो ठीक कर रही है नहीं कर रही है उससे उन्हें कोई लेना देना नहीं है। देखिए विद्या, तो जानकारी मिल पाई है, जब पुलिस को लोकेशन मिली, लोकेशन मिलने पर पुलिस वहां पहुंची। ये नेपाल भागने की कोशिश कर रहा था। पुलिस ने सरेंडर करने को कहा। जो पुलिस टीम वहां पर मौजूद थी, सरफराज को देखते हुए सबसे पहले पुलिस ने सरफराज से सरेंडर करने को कहा। जवाब में सरफराज ने पुलिस पर फायरिंग की, ऐसी जानकारी मिली है सूत्रों के हिसाब से। और जब सरफराज ने पुलिस पर फायरिंग की अपने अवैध असला से, तो पुलिस ने जवाबी फायरिंग की अपने बचाव में और उसमें सरफराज के गोली लगी है। ये जानकारी निकलकर सामने आई है और उसके बाद सरफराज को हॉस्पिटल ले जाया गया है। पुलिस की पहरेदारी में उसे हॉस्पिटल ले जाया गया है। जो तमाम लोग आरोप लगा रहे हैं कि पुलिस ने गोलीबारी की और इनकाउंटर पर हर बार जो सवालिया निशान पुलिस की कार्यशैली पर लगाए जाते हैं, उनको ये पता होना चाहिए कि जब बदमाश अपराधी पुलिस पर फायरिंग करते हैं तो मजबूरी में पुलिस फायरिंग करती है। और ऐसा इस घटना में भी देखने को मिला है। लगातार कोशिश की जा रही थी ट्रेस करने की, मोबाइल कॉल रिकॉर्ड भी खंगाले गए थे। जो हमीद के आसपास रहने वाले लोग हैं, जो रिलेटिव्स हैं, उन्हें भी बुलाकर पुलिस ने पूछताछ की थी। उससे कुछ इनपुट मिले थे कि हमीद और उसके बेटे अपने रिश्तेदारों के यहाँ शरण लिए हुए हैं और नेपाल में जो उनके रिलेटिव्स रहते हैं वहां भागने की कोशिश कर सकते हैं। जब पुलिस के पास पुख्ता जानकारी मिली तब पुलिस ने घेराबंदी करने की पूरी स्ट्रेटजी बनाई और नेपाल से सटे इलाके में जब नहर के किनारे उनकी मौजूदगी देखी तो पुलिस ने सरेंडर करने को कहा। सरेंडर करने को तैयार नहीं हुआ सरफराज, उल्टे उसने गोली चला दी, जिसके बाद जवाब में पुलिस ने फायरिंग की और फायरिंग में सरफराज के गोली लगी। उसके बाद घायल सरफराज को हॉस्पिटल ले जाया गया है। ये वो आरोपी है जो सराफा का काम करता था, उस इलाके में मजबूत है। महाराजगंज कस्बे में जो पूरा बाजार है वो सरफराज के इशारे पर वहां पर लोग इकट्ठा हुआ करते थे। एक तरीके से पूरी जो अगुवाई है वो सरफराज और हमीद किया करते थे और प्रशासन में भी अच्छा खासा दखल इनका हुआ करता था। और उसी दखल के बदौलत उन्होंने अपने पीछे एक बड़ी भीड़ को अपने साथ कर लिया था। और जो घटना घटी उसमें इनकी भूमिका बहुत महत्वपूर्ण थी। इन्हीं के घर से गोली चली जिसके चलते रामगोपाल मिश्रा की मौत हुई। जो बर्बरता उनके साथ की गई वो तस्वीरें सबने देखी और उसके बाद का आलम जो रहा, जिससे प्रदेश में माहौल मुख्य आरोपी इस मामले में मनीष, सरफराज का भाई और मोहम्मद हामिद यानी कि सरफराज का पिता, जिस सरफराज को अभी गोली लगने की खबर आ रही है एनकाउंटर में, उस सरफराज के बारे में ये जानकारी है कि उसने अपने घर में पहले से ही असला छुपा कर रखा था। पहले से ही तैयारी की गई थी कि कैसे यहां से यात्रा निकलेगी तो उसको डिस्टर्ब करना है। और पुलिस की तरफ से यह साफ तौर पर जानकारी दी जा चुकी है, कई बार बताया जा चुका है
कि जो यात्रा वहां से निकल रही थी उस यात्रा को रोकने की कोशिश की गई, डीजे बंद करने के लिए कहा गया, जिसके बाद यह पूरा विवाद शुरू हुआ। वहां से जा रही मूर्ति पर जब पत्थरें गिर रही थी, वहां पर पत्थरबाजी जब हो रही थी, वहां पत्थर जब मूर्तियों को लग रही थी तो उससे मूर्तियों को क्षति पहुंची थी, जिससे नाराज होकर राम गोपाल मिश्रा ने छत पर चढ़कर, जो तस्वीरें लगातार वायरल हो रही हैं जिसमें यह दिखाया जा रहा है कि कैसे वो एक झंडे को तोड़ता हुआ हटाता हुआ नजर आ रहा है, तो उस झंडे को उसने उखाड़ दिया था और वहां भगवा झंडा उसने रख दिया था। यह दरअसल हुआ था जब मूर्ति के ऊपर पत्थरबाजी हो रही थी, वहां से निकल रहे भक्तों के ऊपर पत्थरबाजी हो रही थी, तो रोष में और उसके विरोध में गोपाल मिश्रा ने वो किया, जिसके बाद उसकी हत्या कर दी गई, जो तस्वीरें लगातार वायरल हो रही हैं। लेकिन मनीष, अभी कुल मिलाकर जो 10 आरोपी जो नामजद हैं, माफ कीजिए 6 नामजद हैं और 4 जो अज्ञात हैं, उन सभी के बारे में क्या जानकारी मिली है? पुलिस की टीम इस वक्त क्या नेपाल बॉर्डर के आसपास इन लोगों को तलाश रही है? देखिए, कई टीम पुलिस की बनाई गई थी और एसटीएफ का सहयोग लिया गया था। एक कामयाबी मिली है, बाकी आरोपियों की तलाश की जा रही है। पुलिस के पास कुछ ऐसे इनपुट है कि नेपाल से सटे इलाकों में ये सभी आरोपी हो सकते हैं, क्योंकि बहुत मुफीद जगह होती है कि बहराइच से सीधे नेपाल भाग जाना, जहां पर यूपी पुलिस की जो कार्य क्षमता है बंद खत्म हो जाती है नेपाल बॉर्डर के उस पार जाकर, तो ऐसे में अपराधी उसका फायदा उठाते हैं। लेकिन पुलिस का नेटवर्क बहुत मजबूत है। नेपाल भागने से पहले ही सरफराज को दबोचा गया, वो हालांकि घायल हुआ है। ऐसे ही बाकी आरोपियों की तलाश में दबिश दी जा रही है। कुछ लोग लखनऊ आ सकते हैं, ऐसी सूचना भी है। लखनऊ के रास्ते दिल्ली एक मुफीद जगह हो सकती है जहां पर आसानी से वो अपने आप को सेव कर सकते हैं, ऐसी जानकारी पुलिस के सूत्रों से मिली है। लेकिन पुलिस की टीम लगातार एक्टिव है। सीडीआर के जरिए, पूछताछ के जरिए कहां कहां उन्हें राहत मिल सकती है, कौन लोग उन्हें सपोर्ट कर सकते हैं, ये जो फैक्ट निकलकर सामने आए उनके बिना पर इन तक पहुंचने की कोशिश बहराइच पुलिस एसटीएफ के साथ मिलकर कर रही है। सरफराज घायल हुआ है, हालांकि जानकारी यह है कि डॉक्टर उसका इलाज कर रहे हैं और अगर वो ठीक होता है तो उससे भी पूछताछ की जाएगी। बाकी हमीद कहां पर है, सरफराज का भाई कहां पर है, ऐसे बहुत सारे और भी सवाल हैं, तो उनसे भी उनके जवाब भी पुलिस लेने की कोशिश करेगी। लेकिन टीम अलग अलग अपना काम कर रही है एसटीएफ के सहयोग से। एटीएस की टीम भी पहले दिन पहुंची थी, उसका भी सहयोग लिया गया था और कोशिश की जा रही है कि रामगोपाल मिश्रा के जो कई टीमें बनाई गई हैं, जो टीमें अलग अलग इलाकों में आरोपियों को पकड़ने के लिए लगातार दबिश दे रही है, उन्हें ट्रेस करने की कोशिश कर रही है, उनके लोकेशन को ट्रेस करने की कोशिश की जा रही है। पिछले 3 दिनों से पुलिस की टीमें लगातार काम कर रही है और उसमें एक बड़ी कामयाबी आज पुलिस को मिली है जब सरफराज को एनकाउंटर में पकड़ लिया गया है। बताया जा रहा है कि सरफराज को गोली लगी है, वो नेपाल भागने की फिराक में था। बताया जा रहा है कि उसका पिता मोहम्मद हामिद और उसका भाई नेपाल भाग चुका है। हालांकि पुलिस अभी तक इस बारे में कोई भी आधिकारिक तौर पर बयान पुलिस की तरफ से नहीं आया है। पुलिस ने नहीं बताया है कि वो दोनों नेपाल भाग गए हैं या अभी भी वो इंडिया में हैं, क्योंकि पुलिस लगातार ये कहती रही है कि अभी उनकी नजर बनी हुई है आरोपियों पर, जो वहां उस दिन हमलावर थे, जिन्होंने हमला किया था, जो उस दिन दंगा करने की कोशिश कर रहे थे, उनके ऊपर पुलिस की नजर है और पुलिस उन्हें पकड़ने की कोशिश में लगातार लगी हुई है। लेकिन इस वक्त जो सबसे बड़ी खबर